कक्षा 10 की गणित की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। अभी हमने पढ़ा था एपी के एन पदों का योग, एसएन का फॉर्मूला। अब हम उसी एन पदों के योग के फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न करेंगे, जो प्रश्न मैंने प्रश्नावली 5.3 से लिए हैं। सबसे पहले हम प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 4 है, जिसमें आपको एक एपी दी गई है और आपको किसी पर्टिकुलर पद का योग आपको ज्ञात करना है। तो जैसे प्रश्न एपी 1/15, 1/12, 1/10 के प्रथम 11 पदों का योग। तो आपको दिया गया ये एपी है, पर्टिकुलर हमें मानना पड़ेगा कि एपी है। हमें इसके 11 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि n बराबर 11। तो एपी का पहला पद आप देख रहे हो 1/15 है। एपी का सारवंतर डी बराबर 1/12 माइनस 1/15। सरल कर लेते हैं, घटाते हैं। डायरेक्टली ऐसे नहीं घटेगा, लॉसो लेना पड़ेगा। 12 और 15 का लॉसो 60, 12 पंचे 60, तो 5 एकम 5 माइनस 15 चक्को 60, तो 1 चक्को 4, 5 में 4 गया 1/60, यानी कि एपी का सारवंतर आ गया 1/60। और मैंने आपको बताया n पदों की संख्या n बराबर 11 है और आपको एपी के प्रथम 11 पदों का योग ज्ञात करना है। तो एसएन का सूत्र हमने लिखा है, एसएन बराबर n/2 2a + n-1 × t। तो मान रख देंगे s11, n की जगह 11, s11, n/2, n का मान 11/2, 2a 2 गुणा a का मान 1/15 प्लस n-1, n का मान 11 माइनस 1 इंटू d 1/60। पर्टिकुलर सारे मान मैंने रख दिए हैं। 11/2, 2 से 1/15 को गुणा किया, 2 एकम 2/15 है, प्लस 11 में 1 घटा है 10 गुणा 1/60। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 0 से 0 कट जाता है। तो 11/2 2/15 है, प्लस 1 एकम 1/6। सरल करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लॉसो लिया जाएगा, सीधे नहीं जोड़ेंगे। लॉसो लेकर 15 और 6 का लॉसो 30, 15 दूना 30, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 6 पंचे 30, तो 5 एकम 5। तो 11/2 गुणा 5 में 4 जुड़ा 9/30, गुणा कर दिया, भिन्न को भिन्न से गुणा, अंश की गुणा अंश से, 11×99/30 दूनी 60। इसको हम सरल भी कर सकते हैं, देखिए 3 से कट जा रहे हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 शून्य 0। कितना आ जा रहा है 33/20। तो इस प्रकार आप देख रहे हो एपी के 11 पदों का योग आ रहा है 33/20। प्रश्न नंबर 1 हमने कर लिया है, एक का एक पार्ट कर लिया है, बाकी 3 पार्ट आप स्वयं करोगे। प्रश्न नंबर 2 में आपको कराने जा रहा हूँ, 2 का भी एक पार्ट में आपको कराऊंगा। थोड़ा अलग सा प्रश्न है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका पहला पार्ट ही है आपका 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस ... प्लस लास्ट 84 है। यानी कि एक सीक्वेंस है, हमें ये भी पता नहीं कि सीक्वेंस एपी है या नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक अनुमान के तौर पर देख रहे हैं। हम इसको देख रहे हैं, देखो पहला 7 है, फिर अगला 10.5 हो जा रहा है, यानी कि 3.5 बढ़ रहा है, फिर 10 10.5 में 3.5 और जोड़ेंगे तो 14 हो जाता है। बिल्कुल ये सीक्वेंस आप देख रहे हो एपी है। तो सबसे पहले हम लिख लें, इसका पहला पद आप देख रहे हो 7 है और डी बराबर 10.5 में से 7 घटा देंगे, यानी 10.5 को पहले मिक्स फ्रैक्शन है, इसको उसमें लिखेंगे 10 दूनी 20 और 21/2 माइनस 7, 2 लॉसो आ जाएगा, 21 एकम 21 माइनस 7 दूनी 14 बराबर 7/2, यानी डी का मान कितना आ गया 7/2। अब हमें निकालना है इनका योगफल। देखो हमें पहला पद भी क्लियर है, सारवंतर भी क्लियर है, हमें एसएन निकालना है, यानी एपी के एन पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। योगफल का मतलब इसके एन पदों का योगफल ज्ञात करना है। लेकिन एन का मान क्या है, यहाँ पर बच्चों से बहुत बड़ी गलती होती है, वो एन के मान को 84 लिख देते हैं। ये 84वां पद नहीं है, 84वां टर्म नहीं है, बल्कि ये जो भी पद है उसका मान 84 है। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि जो 84 है ये कौन से नंबर का पद है। तो देखिए एपी है, पहला पद 7 है, दूसरा पद 10.5 है, तीसरा 14 है और 84 इसके कौन से नंबर का पद है। पहले हमें एन का मान निकालेंगे इस प्रश्न में। तो माना में मान ले, तो माना एन बराबर 84, इस क्वेश्चन में हम इसको एन कहते हैं, ये एनवा पद है 84, तो एन का मान हमें इससे निकल जाएगा। एक एन का फॉर्मूला रखेंगे ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 84। ए का मान 7
n-1, n का मान निकालना है, n-1 लिखेंगे d 7/2 बराबर 84। जैसा कि करते हुए आए हैं, सबसे पहले 7 को वहाँ ले जाएंगे, n-1 इंटू 7/2 बराबर 84 माइनस 7, n-1 इंटू 7/2 84 में 7 घटाया 77। अब आप ध्यान दीजिए, n-1 के साथ 7 गुणा में है, 2 भाग में है, तो इन दोनों को हम एक साथ उधर ले जा रहे हैं, तो 77 जो भागा में था वो गुणा में आ जाएगा, जो गुणा में था वो भाग में आ जाएगा। खाली 7 होता तो नीचे आता, लेकिन 2 बट्टे में भी है तो गुणा में आएगा। 7 से 77 कट गया 11 बार, n-1 का मान है 11 दूनी 22, तो n का मान कितना आ गया 22 प्लस 1, यानी कि n बराबर कितना आ गया 23। यानी कहने का मतलब n का मान कितना आया 23 आया, n का मान 23 आया, तो हमें निकालना है इनका योग। अभी n का मान आया, अभी हमारा Sn नहीं आया है, तो अब हमें निकालना है Sn बराबर, हम यहाँ पर Sn के लिए फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस an, क्योंकि हमें an क्लियर है। देखिए an बराबर 84, nवां पद हमारा क्लियर है, an का मान, a का मान भी हमारा क्लियर है, और n का मान भी अब हमें पता चल गया 23। तो 23, n का मान रखेंगे 23/2, a का मान है 7 प्लस an का मान है 84, तो 23/2 गुणा 84 में 7 जोड़ दिया 91 बराबर, इनको गुणा किया, 23 × 23 की 3 ऐसे 2, 23 में 207 और 2 209/2, तो ये AP के n पदों का योग आ गया। इस प्रकार ये जो पूरा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का जोड़ होगा 2093/2।